Hey guys, welcome on my YouTube channel Learn with Fun Biology. So here I'm Rangi Goswami. I'm your Unacademy educator as well as educator on Learn with Fun Biology. So आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में. So basically आज मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगी in one page. So ये मैंने कुछ notes बनाए हुए हैं. Hope so you all are like it. और ये सब अपनी कॉपी पे जरूर नोट कर लेना एंड यू कैन सेंड मी नोट्स कि आप लोगों ने नोट्स प्रिपेयर किए हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सो ज्वाइन कर लीजिएगा. और टेलीग्राम ग्रुप पे एक अच्छी चीज ये है कि रोज 11 बजे वहां पर एक क्विज लेती हूँ नीट वाले बच्चों के लिए. उसके अलावा वहां पर आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं मेरी अनअकैडमी क्लास के. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में. होती क्या है ये? इट इज बेसिकली अ रिप्रोडक्टिव साइकिल. इस साइकिल के अंदर ओवरी और यूट्रस मतलब फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें ओवरी और यूट्रस दोनों पार्टिसिपेट करते हैं. दैट मीन्स कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में दोनों में के अंदर चेंजेस आते हैं. आप लोग जो पढ़ते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोगों की बुक में जो दी हुई है, हम सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं कि देखो क्या दिया हुआ है. मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेजेस होती हैं. बच्चों को ये याद नहीं रहती है, तो सबसे पहले हम आज क्या क्या याद करने वाले हैं, इनकी फेजेस. उसके साथ साथ किस डे पे कौन सी फेज होती है, किस फेज में क्या इंपॉर्टेंट होता है, और साथ ही साथ कौन से हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली जो यहाँ पर आपको फेज दिख रही है दैट इज द फॉलिकुलर फेज. ठीक है, आपको याद कैसे रखना है? पहली है एफ, दैट मीन्स फर्स्ट फॉलिकुलर फेज. ये रहती है आपकी 5 से 13 दिन तक. आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैंने लिख दिया है. इस फॉलिकुलर फेज में होता क्या है, नाम से जैसा नाम है वैसा इसका काम है कि जो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये सब ग्रो करते हैं. और जब ये सारे फॉलिकल्स ग्रो कर रहे होते हैं तो इस टाइम पे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन. ठीक है, सो ये जो पहली वाली फेज है फॉलिकुलर फेज, इस फेज के अंदर जो मेन हार्मोन काम करता है वो होता है एफएसएच. एफएसएच इज रिलीज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसकी फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो ये जो ओवरी के फॉलिकल्स हैं उनको स्टिमुलेट करती है ग्रो करने के लिए, और जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो ये सिक्रीट करते हैं ईस्ट्रोजन को. उसके बाद सेकेंड फेज आपके सामने आती है, वो है ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन की जो फेज है वो होती है एट द 14th डे. 14th डे पे क्या होता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल था, हमने यहाँ पर पढ़ा था ग्राफियन फॉलिकल ने ग्रोथ की. ये जो ग्राफियन फॉलिकल था, ये यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और ये रप्चर होकर अपने अंदर से निकाल देता है सेकेंडरी oocyte को. ठीक है, इस टाइम पे इस ओव्यूलेशन वाली फेज में जो मेन हार्मोन है दैट इज द LH, दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. After that there is the third phase which is known as the luteal phase or the secretory phase. First of all we have to find out why it is known as the luteal phase, because in this phase corpus luteum is formed. ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता कैसे है? ये बनता है जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो जो सेकेंडरी oocyte है वो तो बाहर निकल आएगा. अब जो कूड़ा बचा है ग्राफियन फॉलिकल का, जो बेसिकली ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. Corpus luteum secrete progesterone hormone. So main hormone in the luteal phase is known as the progesterone. Progesterone is also known as the pregnancy hormone because progesterone help in the thickening of the endometrium lining. Now हम इसको ल्यूटियल फेज को सेक्रेटरी फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम की जो यूट्रस के अंदर जो यूट्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है सब्सटेंसेस को रिलीज करने के लिए, सिक्रीट करने के लिए, जिससे कि एंडोमेट्रियम ब्रेक ना हो. ठीक है, तो इसीलिए इस फेज को हम सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं. लास्ट फेज आती है दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज. अभी भाई मेंस्ट्रुअल फेज तो आप सबको पता है, दिस इज द ब्लीडिंग फेज. इसमें जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है और जो टिश्यूज होते हैं एंडोमेट्रियम के, वो सब यहाँ से टूट कर निकल जाते हैं थ्रू द वेजाइना एंड द सर्विक्स. तो मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज दे दी अबाउट दिस टॉपिक एंड आई विल स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑन माय यूट्यूब चैनल. दैट इज आई try to explain you a topic in particular one page. Like today मैंने टॉपिक चूज किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में. मैंने आपको काफी कम
फॉर्मेट में बहुत कुछ समझा दिया। पहली बात हमने फेज समझ ली, दूसरी बात किस फेज में क्या होता है ये समझ लिया, तीसरी बात कौन कौन से हॉर्मोन्स कौन कौन से स्टेज में मेन होते हैं हमने वो समझ लिया, और कहाँ से रिलीज होते हैं। एक बार मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ बच्चों, एफएसएच इज रिलीज बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, ईस्ट्रोजन इज रिलीज बाय द ओवरी, और ओवरी के जो फॉलिकल्स होते हैं बेसिकली वो रिलीज करते हैं। आफ्टर दैट LH is also secreted by the anterior pituitary, एंड ये एंटीरियर पिट्यूटरी LH रिलीज कब करती है बेटा, जब ईस्ट्रोजन रिलीज होता है, ग्राफियन फॉलिकल और ये सारे फॉलिकल्स जब ग्रो करते हैं, जब ईस्ट्रोजन निकलता है तो ईस्ट्रोजन देता है एक फीडबैक टू द एंटीरियर पिट्यूटरी की भाई LH निकालो, ठीक है। सो LH निकलता है। उसके बाद थर्ड फेज में मैंने आपको बता दिया, थर्ड फेज में आपका प्रोजेस्टेरॉन आता है। प्रोजेस्टेरॉन इज रिलीज बाय द ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स इज बेसिकली कॉर्पस लुटियम से निकलता है ये, एंड दिस इज ऑल बेसिक। सो आई होप गाइस कि आपको आज काफी अच्छे से समझ में आया हो जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया about this topic। And one more thing guys, subscribe my YouTube channel and also join my special classes on Unacademy daily at 3 p.m. and also a test on every Sunday at 8 a.m. And after all, I hope you all are with me, you all support me a lot. So guys, thank you so much, and take a subscription on Unacademy also. Use my code GENI14, you can check in the description box below. Till then guys, bye bye, take care, and please tell me in the comment section that how much helpful this one page series for you all. Okay, so till then guys, bye bye, take care.